हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो हैं आप लोग। प्रीवियस क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताया था। कुछ फंक्शंस रह गए थे जिनको बताना था। ठीक है, तो आज हम कुछ और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, कौन से फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। किस तरह की चीजें होती हैं ये आपको क्लियर है पहले से। ठीक है, आप फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन से फंक्शन? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या रिस्ट्रिक्शन है, कुछ बचे थे उनको हमें पढ़ना है। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे हम लिख देते हैं, हमेशा लिख देते हैं कॉसेक थीटा। ची पी मत करो भाई। क्या करते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लेते हैं या फिर एक्स ले लें, आपको थोड़ा सा फ्रेंडली रहेगा। 1/sin x है कि नहीं, ये आपने क्लास 10 में बहुत किया होगा। ऐसे हम सेक थीटा को क्या लिख देते हैं, 1/cos थीटा, ऐसे लिख देते हैं ना। लेकिन हम कुछ चीजों का ध्यान नहीं देते हैं यहाँ पे। ऐसे ही हम tan थीटा इक्वल टू लिख देते हैं tan थीटा को, फिर मैं थीटा लिख रहा हूँ, थीटा आदत में आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, tan थीटा ही ले लेते हैं या फिर चेंज करें। थीटा और एक्स में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं। बस यहाँ पे आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। tan x इक्वल टू क्या होता है, sin x अपॉन cos x, ऐसा होता है। ये सारी चीजें करते रहते हैं आप। साथ में और आपने किया होगा cot x इक्वल टू क्या होता है, cot x इक्वल टू क्या होता है, cos x अपॉन sin x। ठीक है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती है। कब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे अभी आपको इससे पहले रेशनल फंक्शन पढ़ाया गया है। कौन सा फंक्शन, रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या होते हैं, जो पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स के फॉर्म में होते हैं, या जी ऑफ एक्स लिख दीजिए। और ऐसा बोला जाता है जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कहां पे, रियल नंबर पे। जिस एक्स पे जी ऑफ एक्स 0 होगा वो उसके अंदर नहीं होना चाहिए, तब तो वो रेशनल फंक्शन होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जी ऑफ एक्स के पोजीशन पे कौन है, साइन एक्स है, यहाँ पे कॉस एक्स है, यहाँ पे कॉस एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स है। अब आपको पता है, क्या पता है आप, कि साइन एक्स कब कब 0 होता है। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था आपको कि साइन एक्स कब कब 0 होता है। साइन एक्स कब कब 0 होता है, बताएंगे। साइन एक्स कब कब 0 होता है, नहीं बताएंगे। चलिए हम देखते हैं साइन एक्स कब कब 0 होता है। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। साइन 2 पाई कितना होता है, 0 होता है। साइन 3 पाई कितना होता है, 0 होता है। साइन माइनस पाई कितना होता है, 0 होता है। साइन -2 पाई कितना होता है, साइन -3 पाई कितना होता है, मतलब साइन 0 पे 0 होता है, साइन 1 पे 0 होता है, साइन -1 पे 0 होता है, मतलब माइनस पाई। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ऐसे है कि नहीं। माइनस पाई पे ऐसे होता है, 0 पे 0 होता है, 1 पाई पे 0 होता है, माइनस पाई पे 0 होता है, पाई पे 0 होता है, -2 पाई पे 0 होता है, और ये सॉरी +2 पाई पे 0 होता है, और -2 पाई पे 0 होता है। ऐसे ये +3 पाई पे 0 होता है, और -3 पाई पे 0 होता है। ये सब पे 0 होता है, ऐसा आपने देख रहे हैं। ये इधर भागता चला जाता है, ये इधर भागता चला जाता है। क्या पाई बदल रहा है, नहीं, सिर्फ क्या बदल रहा है, नंबर बदल रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम नंबर को क्या लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं कि साइन n पाई 0 होता है जब भी n बिलोंग करता है क्या, इंटीजर में।
जब जब n कहां बिलोंग करता है, इंटीजर में बिलोंग करता है, तब तब साइन पाई क्या होती है, 0 होती है। मतलब यहां पे कंडीशन लगाने की जरूरत है, वेयर क्या कंडीशन लगेगी, वेयर x क्या नहीं होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू होना चाहिए n पाई के, x नॉट इक्वल टू होना चाहिए n पाई के। अगर x n पाई के इक्वल हो गया ना, खदेड़ खदेड़ के मारेगा, 0 हो जाएगा। और जहां वैल्यू 0 हुई, 1/0 क्या होता है आपका ननियाल, है ना, इनफाइनाइट होता है। ये सब लिमिटिंग केस में होता है, ध्यान रखिएगा। हम बाद में कोई बोले कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तो आप उसको समझा सकें। n बिलोंग करेगा कहां पे, जब जब n इंटीजर होगा तब तब ऐसी कंडीशन आएगी, जब जब n इंटीजर होगा तब तब ऐसी कंडीशन आएगी। समझ रहे हैं ना, ये मैथ है, इसको जितने आराम से समझोगे उतने बढ़िया से समझ में आएगी। आप अगर सोच रहे हैं कि ऐसे समझ में आ जाएगी, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। हाँ। और अगर आप कहीं ऑनलाइन में देख रहे हैं तब तो और भी आराम से देखिए आप, नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाला है। मैथ समझ में आ जाए ऑनलाइन क्लास में बहुत मुश्किल बात है। मतलब आप फिर समझ लीजिएगा कि आपका माइंड बड़ा पावरफुल है। देखिए cos x कब कब 0 होता है, देखिए यहां पे प्रॉब्लम cos x 0 होने पर है। जब cos x 0 होगा तब प्रॉब्लम आएगी। तो cos x कब कब 0 होता है ये देखना है हमें। cos x कब 0 होता है, आपको पता है cos π/2 0 होता है, 0 होता है, cos 90 0 होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में बताया भी हमने क्या क्या 0 होता है, cos 2n + 1 π/2, ये पूरा का पूरा 0 होता है जब जब n कहां बिलोंग करता है, इंटीजर को। तब तब ये समस्या आती है इस कास के साथ। जब जब n कहां होगा, इंटीजर में, जैसे n 0 है तो यहाँ पे 2 × 0 + 1 हो जाएगा, यानी कि π/2 आएगा। π/2 की वैल्यू cos 0 आपको बहुत पहले से पता है, बचपन से पता है, बचपन से पता है। जब आप क्लास 10th में थे, 9th में रहे होंगे तो हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री ना रही, वैसे तो पहले हुआ करती थी, अब नहीं है। अब आप लोग स्मार्ट हो गए ना, इसलिए ठीक है, समझ आ रहा है ना। इसका मतलब x हमारा किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, यहां भी कंडीशन है वेयर x डॉट नॉट इक्वल टू 2n + 1 और π/2। n कहां बिलोंग करना करे, ये का बात नहीं होनी चाहिए। अगर ये बात हो रही है तो इसका मतलब उन दोनों के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, समझ गए ना। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हुआ, हाँ हम समझे कोई। अब देखिए यहां पे कौन कंडीशन होगी, यहां पे तो tan x = sin x / cos x है। तो यहां भी देखिए फंक्शन कैसा है, ये रेशनल टाइप का है ना, रेशनल टाइप का, f(x) / g(x), g(0) नहीं होना चाहिए, हो गया तो फिर कंगाल हो जाएंगे आप मैथ से, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, वेयर x क्या नहीं होना चाहिए, x क्या नहीं होना चाहिए, 2n + 1 और π/2 नहीं होना चाहिए, n बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए। यहां पे ये 0 हो जाए फर्क नहीं पड़ता है, नहीं, ये 0 हो जाए फर्क पड़ता है, ठीक है, समझ गया ना। हाँ, ऊपर वाला 0 हो जाए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो यहाँ रह रहे हैं, जो नीचे वाले, अगर ये 0 हो गए तो ऊपर वाला भी नहीं संभाल पाएगा इनको,
ठीक है, चलिए समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या है, साइन एक्स लिखा हुआ है, आप ऊपर वाली कंडीशन को अप्लाई कर दीजिए, आप आराम से समझ जाएंगे। वेयर क्या होना चाहिए, एक्स भाई नहीं इक्वल होना चाहिए किसके, एन पाई के। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि नहीं इक्वल होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। क्लास 10th में जब आपको बताया जाता है तो ये सारे रूल नहीं बताए जाते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग पढ़ाते हो तो बता देते हो, लेकिन मैक्सिमम लोग आपको नहीं बताते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाक फटाक, जितनी जल्दी हो सके। मुझे पानी का बॉटल दे दीजिए भाई साहब। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। छाप चुके, हट जाएं, ये लो हम ही को हटा दे रहे हैं। हो गया, चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल आइडेंटिटीज तो आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है क्लास 10th में, सब क्लास 10th का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। हाँ कुछ कंडीशंस हैं जो अलग से बता रहा हूँ। मजा तो तब आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा मजा नहीं आएगा, आप एकदम घी शक्कर हो जाएंगे। पहली आइडेंटिटी बता रहा हूं मैं, सबसे पहली वाली आइडेंटिटी, ठीक है, जहां पे कोई कंडीशन नहीं है, बहुत सिंपल सी कंडीशन है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बड़े स्लोगन में बोलते थे आप, कौन होता है, ठीक है। ये फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए होता है। रियल नंबर को तो मैं थोड़ा सा आर से इस तरह से लिखता हूँ, आप भी लिखने की कोशिश करें, थोड़ा सा स्मार्ट दिखेगा और आप भी अपने आप को फील करेंगे कि हाँ हम कुछ अलग कर रहे हैं, ठीक है। दुनिया में जब तक हैं तब तक कुछ अलग करते रहिए, ठीक है। हाँ ये मत कहिएगा कि दुनिया रोड पे चलती है हम नाले में चलेंगे, हाँ ऐसा मत, लेकिन कुछ नया करते रहिए,
जब तक नया करते रहेंगे, इस दिमाग को नया नया चीजें चाहिए, जितनी नई चीजें मिलेंगी ये बहुत आराम से काम करेगा। ठीक है, चलिए अगली आइडेंटिटी क्या है। देखिए अगर नेक्स्ट आइडेंटिटी में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना। हाँ, तो उन प्रॉब्लम्स को भी ध्यान रखना है। ठीक, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे सेकेंड वाली आइडेंटिटी क्या कहती है, 1 + tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर x। 1 + tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर, ये सेकेंड आइडेंटिटी है ना। इसको अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक और फॉर्म आप याद रख सकते हैं, sec स्क्वायर x - tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1, ऐसे भी याद रख सकते हैं। यहाँ अच्छा, इस सिंबल को कुछ लोग नहीं जान पा रहे होंगे, तो ये लिखा हुआ है फॉर एवरी। ठीक है, प्रत्येक एक्स, कोई बात। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी जानते हैं, क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए सही होगा। क्यों नहीं लिख सकता, उसका रीजन है, इसको देखिए ध्यान से, सेक स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। सेक स्क्वायर एक्स को अगर कॉस में आप चेंज करेंगे तो ये आएगा, सिर्फ ऐसे मैं लिख रहा हूं इसको बताने के लिए, कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस इसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब देखिए ये समस्या कब कब करेगा, इसमें समस्या कौन करेगा, इसमें समस्या करेगा ये समस्या करेगा जब जब इसकी वैल्यू 0 होगी तब तक दिक्कत करेगा। हाँ? तो 0 ना हो उसके लिए हम कांटे बो देते हैं इसके राहों में, हैं, राहों में कांटे बो देते हैं, इसको बोएंगे पता है, मींस सबसे पहली कंडीशन x नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके, 2n पाई 2n प्लस 1 और पाई बाई 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और ये भी तो एक रियल नंबर होगा, रियल नंबर ही होगा, क्यों क्यों, क्योंकि n इंटीजर है तो ये वाला तो रियल नंबर आएगा ही आएगा, और पाई इरेशनल नंबर है, और कोई भी इरेशनल नंबर रियल नंबर में ही आता है ना, है। अरे इरेशनल नंबर बेटुआ है, रियल नंबर बाप है, बाप के अंडर में आएंगे ना। ठीक है, समझ गए ना। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, मतलब ये कंडीशन यहाँ पे होनी चाहिए तभी काम हो पाएगा। रेड अलर्ट है इसका मतलब इसमें से अगर हम माइनस कर दें किसको, 2n प्लस 1 और पाई बाई 2, अगर ऐसा कर दें n बिलोंग्स टू इंटीजर, देन काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो लिखी हुई है ये वैलिड है, लेकिन इससे पहले वैलिड नहीं थी। आ रहा हूँ गोरा गोरा, इससे पहले ये वैलिड नहीं थी, अभी तक वैलिड है, अब हो गई वैलिड, अब हमें कोई समस्या नहीं। एक्स क्या नहीं होना चाहिए, रियल नंबर तो हो लेकिन ये नहीं होना चाहिए, यही कांटे बोए हमने। ठीक है, चलिए अगले रिलेशन, थर्ड, किसी को याद है, याद तो मुझे भी नहीं है, लेकिन शायद ही होती है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। अगर आप चाहें तो इसको भी ऐसे लिख सकते, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू
cosec स्क्वायर एक्स। और अगर आप और करके लिखना चाहेंगे तो इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। ये दोनों देखिए एक दूसरे के हम शकल दिख रहे होंगे थोड़ा सा, इक्वल टू 1। यहाँ भी प्रॉब्लम है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर में क्या प्रॉब्लम आएगी जी, बताएं क्या प्रॉब्लम आएगी, यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, यहाँ भी प्रॉब्लम आएगी, प्यास बहुत लग रही है आजकल। क्या प्रॉब्लम आने वाली, अब इसको आप ओपन करके देखें तो कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और कॉट स्क्वायर एक्स क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे समस्या कहाँ आएगी, जब जब साइन एक्स 0 होगा तब तब समस्या आएगी, और साइन एक्स कब कब 0 होगा, जब जब एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स जब जब एक्स इक्वल टू कहाँ होगा, एन पाई होगा, और एन इंटीजर होगा, तब तब ये साइन एक्स की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू ये होने नहीं देनी हमें, हो गया तो सत्यानाश है। तो इसका मतलब इसमें से हम माइनस करने वाले हैं एन पाई, सच दैट एन बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए। ये बात इतनी समझ में अगर आपको आ रही है देन आप ये तीनों आइडेंटिटीज, फंडामेंटल आइडेंटिटी याद रख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो आपको आगे पीछे की जिंदगी में अधूरी बताई गई, आप अपनी जिंदगी में उसको अपडेट मारिए। ठीक है, अपडेट कर रहे हैं, करते जाइए भाई, करते जाइए। इनकी प्रूविंग तो आप जानते होंगे पहले से, कराने की जरूरत नहीं है, एक सर्किल बना के और काम करते थे ना, याद है, भूल गए, भूल गए, भूल गए तो गुड़ गुड़ गोबर करिए तब तक। जी बच्चों कैसे हैं, समझ आ रहा है, चलिए ठीक है। अगर हमारी पढ़ाई हुई मैथ समझ में आ रही तो चलो यही समझ सही है। चलिए अब प्रॉब्लम पे आते हैं, हमारी हमारी इच्छा तो यही कर रही है कि प्रॉब्लम, क्योंकि मैथ में प्रॉब्लम नहीं आए तब तक मजा नहीं आता है। हाँ? जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप उतना ज्यादा फायदा, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम और जितना ज्यादा हिलाली करेंगे आप, फ्यूचर आपका दलाली में बनेगा, पक्का बता रहा हूँ। अभी की हिलाली बाद में दलाली, काम कोई मिलेगा ही नहीं हिलाली करेंगे तो। हाँ, तो हिलाल मत बनिए नहीं तो दलाल बनेंगे, पढ़ाई में हिलाल बनेंगे तो आगे दलाल बनेंगे। ठीक है, हाँ, दलाल बनने की कोशिश ना करिए। हाँ, कमाई को देख रहे हैं हम। ठीक है, चलिए, इसीलिए नाम नहीं बोलते हैं आप लोग के, दलाल ना बन जाओ कहीं। चलिए ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, खाली दिमाग लगाना है, बाकी क्वेश्चन करना है। ठीक है, प्रूफ दैट, क्या लिखा, पहला क्वेश्चन है इसका, साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x इक्वल टू साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। क्या, हाँ?
क्या कह रहा है ये? रूट क्या? अच्छा प्रूफ। ओ देखने से नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि हमको समझ में नहीं आए है। थोड़ा बवंडर कर देता है कभी कभी। चलो प्रूफ क्या करना है बताओ आप। प्रूफ क्या करना है? ये है हमारा, क्या है ये हमारा क्या है? ये हमारा है LHS, और इसको दिखाना है हमें इक्वल RHS की। इसको लेके चलना है, यहाँ पहुंच जाना है। ठीक है? रास्ता कौन बताएगा? हाँ हम नहीं बताएंगे, रास्ता बता चुके जितना बताना चाहूंगा। है, रास्ते जो आपकी आइडेंटिटीज हैं वो बताएंगे। ठीक है, चलिए। और साथ में हमको क्लास 8th की मैथ बड़ी अच्छी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके आने वाले फ्यूचर में, और अभी और पहले पीछे वाले फ्यूचर। क्लास 8th की मैथमेटिक्स, जहां आप एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह पढ़ते हैं, आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट लगती है। 7th में भी पढ़ाई जाती होंगी, 6 में भी मिलती होंगी। अब वही ये सब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले प्यार से, अरे प्यार से तो LHS अभी नहीं ले सकते। अब ले लेते हैं LHS। क्या करेंगे हम? ये लिखा है साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे आप ना, तो धीरे धीरे सॉल्व करते करते आपको क्वेश्चन का फ्यूचर दिखने लगेगा। अपना फ्यूचर बाद में दिखेगा, लेकिन क्वेश्चन का फ्यूचर दिखने लगेगा। और ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम तभी सॉल्व होता है क्योंकि इसको बहुत तरीके होते हैं सॉल्व करने के। जैसे आपके सक्सेस होने के बहुत सारे रास्ते हैं, उसी तरह ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके। बस तरीकों में से कोई एक तरीका आपको फॉलो करना है, चाहे वो सक्सेस होना है, चाहे आपको ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम करनी है। और वही तरीका चॉइस करना है आपको जिस तरीके से आपको फ्यूचर दिखाई दे रहा हो। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम का फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप वो तरीका मत अप्लाई करिए, दूसरा तरीका अप्लाई करिए। ठीक वैसे ही जैसे आपकी लाइफ में आपको जिस रास्ते से आपको लग रहा है कि इससे सक्सेस मिलेगा, वो वही रास्ता चुनिए। फ्यूचर नहीं दिख रहा है तो मत रखने की जरूरत नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या होगा? मुझे प्रॉब्लम देखते ही समझ में आ गई कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। हमने क्या किया, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? साइन स्क्वायर, साइन की पावर 4 ले सकते हैं, 4 और x ले सकते हैं, और इसका हम स्क्वायर यूज कर सकते हैं। माइनस कॉस की पावर 4 ले सकते हैं और x ले सकते हैं, और इसका स्क्वायर ले सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, कभी भी फंक्शन का स्क्वायर होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, तो यहाँ पे स्क्वायर लगता है ना कि यहाँ पे लगता है। ठीक है, x पे एंगल पे नहीं लगता है। ठीक है, आप देखिए ये क्या लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है आप बहुत पहले से जान रहे हैं ना। क्या जान रहे हैं? ये लिखा हुआ है कुछ इस टाइप का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आपका फ्लो फ्लो में निकल जाता है, ए माइनस बी और ए प्लस। बहुत फ्लो फ्लो में आराम से निकल जाता है। ठीक है, चलिए। तो ए के लोकेशन पे कौन है? ये है, और बी की लोकेशन पे कौन है? ये है। तो चलिए देखिए क्या होगा। साइन की पावर 4 एक्स, ठीक है, माइनस कॉस की पावर 4 और ऐसा कर सकते हैं। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा आप लिखिए जरा सा, देखिए ध्यान से लिखिए, कॉपी पे लिखिए फटाक फटाक, लिखिए जल्दी से लिखिए जल्दी। बड़ा दुविधा वाली बात बता रहा है। देखिए, चलिए, मतलब किसी को प्लस में आगे लिख देंगे, साइन की पावर 4 सब कह रहे हैं लिखी है भाई हमने।
बहुत एडवांस हो गए हैं बच्चे, इतनी पहले ही क्वेश्चन कर डालते हैं। आप देखिए हमारे पास समस्या नहीं है, लेकिन हम समस्या बनाएंगे और बढ़िया। इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले को। हाँ, इसको क्या लिख देंगे हम, साइन स्क्वायर एक्स के स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे सर पगले आ गए का, काहे बार बार ऐसा कर रहे हैं। पगला नहीं बेटा, परेशान मत हो। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक काम करेंगे, आप बुरा मत मानिएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और जितनी चीज हमने प्लस में की वही हम माइनस में कर देंगे, इसीलिए बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, जो हमने प्लस में किया है वही हमने माइनस में किया, तो बुरा मानने की कोई बात ही नहीं होती। बुरा तो तब मानेंगे आप जब हम कुछ गड़बड़ करेंगे। ये भी फिर से लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे फिर से फार्मूला लगा देंगे, साइन स्क्वायर एक्स मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बस इसी का तो इंतजार था हमें बरसों। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। पूरे सोल्यूशन के ड्यूरेशन में जब तक आप सॉल्व कर रहे हैं तब तक आप इसको भूलना मत, रिजल्ट है, इसी को लाना है आप, इसको कभी नहीं भुलाना है। ठीक है, टारगेट भूल गए, अगर टारगेट भूल गए, बनना क्या था फिर गए काम से, खत्म। टारगेट हमेशा ध्यान देते रहो क्या है, समझ गए ना। चलिए, ये देखिए क्या लिखा है, यहां से यहां तक आप देखिएगा, यहां से यहां, ये ध्यान से देखिएगा, इस बात को आप ध्यान से देखिए, ये देखिए क्या यहाँ, बस 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 बस, यही तक। क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab क्या होता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए कौन है, साइन स्क्वायर एक्स है, बी कौन है, कॉस स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, ए गलती बात, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और इसका होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये देखो, अभी थोड़ी देर पहले आइडेंटिटी पढ़ी है, वन होता है ना, ये वन हो जाएगा, ये हो जाएगा वन, क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, और साथ में कौन वन हो जाएगा, ये पूरा वन हो जाएगा, वन का स्क्वायर भी वन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वन से ये मल्टीप्लाई होगा तब भी पूरा वापस, समझ पा रहे हैं ना इतनी बात, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ पे वन वन माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये देखिए आना आना था, ये क्या है हमारा, साइन स्क्वायर, ये आर एल एच एस आपका पूरा हो गया, आर एस एस, इसका मतलब प्रूफ कर चुके। ठीक है, मजा आया, बहुत अच्छी बात। ठीक है, हम्म, चलो भाई, इधर वाले सब कह रहे हैं कि हमने सही लगाया है, आप ही लोग बताइए सही लगाया है गलत।
अगली प्रॉब्लम देखते हैं। अगली प्रॉब्लम भी अच्छी है, मोजा आ जाएगा अगली प्रॉब्लम में। हो गया, चलिए अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है कॉट की पावर 4x और प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू, प्रूफ करना है कॉसेक की पावर 4x माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। यही प्रॉब्लम है ना, है यही है। चलिए ये प्रॉब्लम कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं, लगाओ 2 मिनट सॉल्व करके दिखाओ। वीडियो रोक लेना है यहीं पे, आगे मत बढ़ने देना, नहीं तो सोल्यूशन आ जाएगा आपके हाथ में। चलिए इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी हम एलएचएस को लेंगे। क्या लेंगे, एलएचएस को लेंगे। क्या करेंगे हम, यहीं से शुरू कर देते हैं आप। हाँ हाँ, यहीं से अटैक शुरू कर देते हैं। पहला अटैक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहला अटैक इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस, इसको हम ऐसे ही लिखा रहने। अगली लाइन में हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अगर इस आइडेंटिटी की मैं बात करूं इस वाले की, यहां से कॉट स्क्वायर एक्स अगर निकालूं तो क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, इस वन को उधर भेज -1 आएगा। समझ आई बात, ये बात यहाँ पे कॉट स्क्वायर को एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स -1, और इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस, इसको भी वही लिख दीजिए कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस। देखिए हमको टारगेट देख के चलना है, हम साइन थीटा अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्यों लगाएं भाई, हमारा टारगेट क्या है, कॉट को कॉसेक में चेंज करने का। हमारे पास डायरेक्ट आइडेंटिटी है जिसके थ्रू हम कॉसेक में चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट वहां चेंज करते हैं। चलिए देखिए क्या होगा, ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस, ओ सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 कॉसेक -2 ए बी होता है तो ए ये आ जाएगा, और बी कितना है 1 है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स -1। कुछ लोगों को लग रहा होगा हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, स्लो नहीं पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ते रहिए, अभी देखिएगा पेन की स्पीड कहां से कहां पहुंच जाएगी। ठीक है, स्लो इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। ये -1 है ना, यहाँ पे हर्ट का स्क्वायर है प्लस में, ये भी कैंसिल हो जाएगा, वह नहीं आ जाएगा अगली लाइन में। ठीक है, चलिए यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होके ये वही आ जाएगा जो आना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू आपकी प्लस में थी तो ये भी प्लस में रहेगी, ये प्लस में रहेगा। देखो यहाँ पे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, यहाँ माइनस में, यहाँ पे प्लस में, क्या होगा माइनस हो जाएगा, है ना। जैसे सपोज करिए 2 कार है आपके पास माइनस में और +1 कार आ गई, 2 कार उधारी थे, एक कार आ जाएगी तो छीन जाएगी अब, हाँ तो छिनवा दीजिए, यही मौका है। और ये स्क्वायर का स्क्वायर फिर से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक 4x और क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स।
मुझे लगता है यही आंसर हो गया। आ रहा है क्या RHS? हाँ, ये RHS हो गया। ठीक है, अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। थर्ड हो गई है, थर्ड हो गई। सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक की पावर 4x माइनस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक की पावर 4x इक्वल टू कॉट की पावर 4 x माइनस टेन की पावर 4। अभी ऐसे ही बने रही क्वेश्चन में, आगे चल के आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन मिल जाएंगे। पीपीटी भी बनाने वाले सोच से बना, ठीक है, क्वेश्चन के जिसमें आपको फिर आराम रहेगा थोड़ा सा। अभी तो मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा टाइम ज्यादा जा रहा है इसी वजह से, ठीक। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप डायरेक्ट प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? इसको हम सॉल्व करने वाले नहीं, आप ही करेंगे ना, अभी टाइम हो रहा है। चलिए देखिए, यहाँ देखिए कॉसेक, यहाँ पे सेक लिखा हुआ है और ये कॉसेक लिखा हुआ है। कॉसेक को कॉट में बदल दीजिए, सेक को आप टेन में बदल दीजिए, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया है। ठीक वैसे जहां पावर 4 है वहां है होल स्क्वायर हो जाएगा, और जहां पावर 2 है वो माइनस हो जाएगा उसके साथ, और फिर आपके पास वही RHS आ जाएगा जो आप डिमांड। तो ऐसे क्वेश्चन आप करिए, आपके पास जो बुक है उसको फॉलो करिए, बुक के साथ करिए, और मिलते हैं कल। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, उसके थ्रू आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी, ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं आराम से, और इसके बाद कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपसे कल पूछूंगा, और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।